हेलो गाइज, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देख रहे थे। इसमें सारे एप्लीकेशन को हम लोग वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, बॉडी ऑफ मास इज सस्पेंड मास m, a body of mass m is suspended by a string making an angle alpha and beta विथ द हॉरिजेंटल के साथ ये अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में आपको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। देखिए, कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है और दो स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग ऐसा है, एक ऐसा। ये अल्फा एंगल बना रहा है और ये बीटा, और इस ब्लॉक से कनेक्टेड है। इस ब्लॉक का मास m है। अब देखिए, ये T1, यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2 होगा। ये एंगल अल्फा, ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा, और ये एंगल बीटा, तो ये एंगल बीटा होगा। चलिए, टेंशन को हम लोग क्या करते हैं? कंपोनेंट में तोड़ते हैं। देखिए, इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है वो देखते हैं। इस ब्लॉक पर नीचे की ओर mg। इस टेंशन को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? T cos बीटा, T2 cos बीटा, और ऊपर की ओर क्या होगा? T2 sin बीटा। अब इसको हम लोग T1 को कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे T1 cos अल्फा, और ऊपर की ओर क्या होगा? ये T1 साइन अल्फा। यानी सारे फोर्स को हम लोग दिखा दिए। ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो जितना आगे फोर्स उतना ही पीछे, जितना ऊपर उतना ही नीचे फोर्स लगेगा। हम लोग को टेंशन निकालना है, T1 का वैल्यू क्या होगा और T2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। फोर्स दिखा लिए, अब सिर्फ इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसको देखते हैं, यानी T2 या T2 cos बीटा इक्वल टू T1 cos अल्फा। T2 cos बीटा डिवाइडेड बाय T1 cos अल्फा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ से T2 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। T2 इक्वल टू T1 cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos बीटा। ये T2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग इस तरह से निकालें। अब देखिए, इसमें देखते हैं, इस इक्वेशन में ऊपर की ओर कौन कौन सा फोर्स? तो T2 साइन अल्फा ने बीटा प्लस T1 साइन अल्फा इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ से T2 का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ T1 अननोन बचेगा, यानी T1 का वैल्यू आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? T2 का वैल्यू को रख देंगे। T2 का वैल्यू देखिए क्या है? T2 का वैल्यू हो गया T1 cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos बीटा इंटू साइन बीटा प्लस इसमें आइए T1 साइन अल्फा इक्वल टू mg। ये cos बीटा को हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेंगे और T1 को बाहर निकालेंगे। T1 को बाहर निकाल लिया और नीचे में cos बीटा को एलसीएम ले लिया। इसमें क्या बचेगा आपको? तो ये cos बीटा तो है, ये कैंसिल हो गया, यानी ये बच गया आपका cos अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस T1 तो बाहर आ गया है, इसमें आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस
बीटा इक्वल टू mg। इस तरह से आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व होगा इसको देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग को T1 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरे का। उसके बाद हम लोग कैसे निकालते हो देखिए, T1 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा आपका mg cos बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। इस तरह से T1 का वैल्यू आया है। अब देखिए फार्मूला पर सेट है। ये फार्मूला क्या है आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ। फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये वैल्यू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। ये ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो में बताया गया है, इसको याद रखना है। ये हमेशा आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा। ये साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। अब चलिए इसका वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे। इसमें जगह कम है इसलिए इसको सबसे पहले मिटाएंगे। ऊपर वाले टर्म को, क्वेश्चन को मिटा देता हूं। ये भी मिटा देता हूं और इसको लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। और यहाँ पर T1 इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू mg cos बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया आपका T1 का वैल्यू। अब क्या करेंगे, T1 का वैल्यू को इसमें रखेंगे तो हम लोग का T2 का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। यानी लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 in इक्वेशन, इसको ए बोल देते हैं, इक्वेशन ए। तो हम लोग देखते हैं T2 इक्वल टू आ जाएगा, T1 का वैल्यू क्या है तो mg cos बीटा डिवाइडेड बाई आपको दिया साइन अल्फा प्लस बीटा। और ये क्या वैल्यू होगा इसमें, ये T1 का वैल्यू हम लोग लिखे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos बीटा। cos बीटा से cos बीटा चला गया, cos बीटा से cos बीटा चला गया। यानी T2 का वैल्यू आ गया mg cos अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ये T2 का आपका वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग अलोंग x एक्सिस में मूव कर रहा है सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट t इज x इक्वल टू 8t पर पावर 4 माइनस बी टी क्यू प्लस 2c बी टी स्क्वायर माइनस 3dt where a b c and d are constant. What is the force acting on the particle at instant t? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये बॉडी ऑफ मास m जिसका मास m है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है।
और कुछ है कि इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जो पोजीशन है कुछ इस तरह से है, x इक्वल टू ए टी पर पावर 4 माइनस बी टी क्यू प्लस 2c टी स्क्वायर माइनस 3dt, वेयर ए बी सी डी ये तीनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आपको निकालना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट इंस्टेंट टी, यानी टी टाइम के बाद उस पार्टिकल पर या उस बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, मान लिया जाए ये कोई बॉडी है, देखिए फिगर के माध्यम से समझिए, ये कोई भी पार्टिकल है या बॉडी है, ये मास मान लिया जाए, ये ब्लॉक जिसका मास m है, ये t टाइम के बाद इस पर फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू व्हाट, फोर्स इक्वल टू व्हाट, फोर्स क्या होगा, इसका पोजीशन अभी दे दिया गया है, x इक्वल टू आपको ये वैल्यू दिया है, x इक्वल टू ए टी पर पावर 4 माइनस बी टी क्यू प्लस 2c टी स्क्वायर माइनस 3t x, ऐसा दे दिया गया। कैसे इसको निकालेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इसका क्या दिया है, तो x इक्वल टू ए टी पर पावर 4 माइनस बी टी क्यू प्लस 2c टी स्क्वायर माइनस 3d t दिया है। सबसे पहले इसका हम लोग वेलोसिटी को निकालेंगे। फोर्स निकालने के लिए हम लोग को मास इनटू एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने से पहले हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो हम लोग को वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन को हम लोग मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स हम लोग को आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते थे, वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं dx बाई dt, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको बोलते हैं dx बाई dt इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म में बाहर निकालेंगे, ये t पर पावर 4 बाई dt माइनस b कांस्टेंट टर्म t पर पावर q dt प्लस 2c को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म है टी स्क्वायर बाई dt माइनस 3d टी बाई dt, ऐसा आ गया। ये सारे चीज को हम लोग लिख चुके हैं। अब इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन देखिए, x पर पावर n का फॉर्मूला पर सेट है, हम लोग उसमें पढ़े थे डिफरेंशिएशन में कि x पर पावर n रहता है तो n x n माइनस 1, ये फार्मूला है। बस इसी फार्मूला को यहाँ सेट किया गया है। तो dx बाई dt को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी v, ये तो कांस्टेंट टर्म है। 4 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और t पर पावर 4 माइनस 1 माइनस, अब इसको देखते हैं, b तो होगा ही यहाँ 3t पर पावर 3 माइनस 1 प्लस 2c तो कांस्टेंट टर्म बाहर है, 2t पर पावर 2 माइनस 1 माइनस 3d t पर पावर 1 है तो 1 को हम लोग आगे लिखेंगे और 1 माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो v इक्वल टू आ गया, 4 को आगे लाइए, 4a t पर पावर q माइनस, इसको क्या करते हैं, 3 को आगे लाते हैं, 3b टी स्क्वायर हो जाएगा, घटाएंगे तो प्लस ये 2 क्या होगा, 4 टी पर पावर 2 माइनस 1 टी हो जाएगा माइनस
ये क्या होगा 3, अच्छा t पर पावर 1 माइनस 1 यानी ये 0, यानी किसी भी चीज पर वैल्यू 0 होता है। हाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस पर t पर पावर 1 माइनस 1 यानी 0, यानी ये क्या हो गया 1 हो गया, यानी 3d बच गया है। अब चलो वेलोसिटी हम लोग को वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, और फिर इसको डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा। चलिए फिर लिखते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dv बाई dt इक्वल टू ये क्या होगा 4, ये तो कांस्टेंट टर्म है, tq बाई dt माइनस 3b कांस्टेंट टर्म dt स्क्वायर बाई dt प्लस 4t बाई dt माइनस ये कांस्टेंट टर्म है 4dt, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म को ऐसा लिखते हैं d3d बाई dt, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इसको डिफरेंशिएशन डायरेक्ट अब हम लोग करते हैं इस फार्मूले के माध्यम से, यानी dv बाई dt को एक्सेलरेशन बोलेंगे, 4a इसको क्या बोलेंगे 3t पर पावर 3 माइनस 1 माइनस 3b, 2 को आगे लाइए 2t पर पावर 2 माइनस 1 प्लस 4d, सिर्फ 4 आ गया, इसमें 4 क्या था 4c भी था, 4c यहाँ छूटा हुआ है, इसको भी लिखना 4c आ गया, और ये टर्म क्या हो गया 0, ये टर्म 0। अब इसको हम लोग और लिखेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आगे इसको लिख देता हूँ, क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देता हूं ऊपर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये इक्वल टू आपका आ गया 4 इंटू 3 1280, 1280 आ गया, 1280 माइनस 3 इंटू 2 6 BT प्लस 4C आ गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको आ चुका है, और फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन के अनुसार आपको फोर्स निकालना है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है t टाइम के बाद, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो फोर्स इक्वल टू मास इसका m है, और एक्सेलरेशन 1280 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 80 स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर छूट रहा था, स्क्वायर हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस 6 BT प्लस 4C, ये वैल्यू आपका फोर्स का आ गया। ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। वीडियो बहुत लंबा होने से अपलोड करने में दिक्कत आता है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना करके मैं अपलोड करूँगा, पूरे क्वेश्चन को बनाकर अपलोड करूँगा। SC वर्मा हो, M करीम हो, अरिहंत का, DC पांडे का हो, और भी अदर क्वेश्चन, अदर बुक का क्वेश्चन मैं बनाकर अपलोड करूँगा। थैंक यू।